अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। आपका होस्ट समर गोंदल फूड स्पेशलिस्ट आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, ठीक है, बच्चों की हाइट क्यों नहीं बढ़ती, उसकी वजह क्या है और ऐसी कौन सी खुराक है, ऐसी कौन सी डाइट है जो बच्चों को दी जाए तो उनकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जो 80% तक जो बच्चों के कद बढ़ने का ताल्लुक़ है ना, वो उनकी जेनेटिक्स से क्या मुराद है, जीन्स से मुराद है कि उनकी माँ बाप की जो फैमिली है, ये जो माँ बाप है उनकी कितनी हाइट है। ठीक है, इसका 80% तक इस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है और जो बाकी 20% है वो उनकी पड़ता है फ़र्क, आप खुराक क्या खा रहे हैं, एक्सरसाइज़ क्या कर रहे हैं, यानी कि इन चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है। लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपकी बच्चों की जो बढ़ोतरी है या बच्चों का जो कद बढ़ना है उसे रोक सकती हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो है न्यूट्रिएंट्स की कमी, यानी कि खुराक अगर अच्छी नहीं है, खुराक में गोश्त नहीं है, ठीक है, विटामिन मिनरल्स नहीं है, एक तो ये वजह है। दूसरा है क्रॉनिक डिजीज़, यानी कि कोई भी ऐसा मसला बन जाए जो दूर तक, जो देर पा चले, जैसे कि बच्चों को अगर कोई जरकान हो जाता है या कोई इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से भी ग्रोथ जो है, बच्चों की जो हाइट है वो रुक जाती है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी ऐसी खुराक है जो बच्चों को दी जाए तो बच्चों को कोई आर्टिफिशियल चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, बॉर्नवीटा वगैरह। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आर्टिफिशियल चीज़ों से अपने आप को भी और बच्चों को भी बचाएं। अच्छा नाज़रीन, पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि बच्चों का कद 22 साल की उम्र तक बढ़ता है, यानी कि 22 साल के बाद बच्चों का कद नहीं बढ़ेगा। मैं यहाँ एक चार्ट अटैच कर देता हूँ बच्चों का एज वाइज, कि इतनी उम्र है, अगर बेटा है तो उसकी इतनी वज़न होना चाहिए, अगर बच्ची है तो उसकी इतनी हाइट है तो इतना उसका वज़न होना चाहिए, ताकि आप बेहतर रिकग्नाइज़ कर सकें कि बच्चे की हाइट कितनी है और कितनी होनी चाहिए थी। नाज़रीन, मैं पहले आपको एक बात बता दूं, एक ग्रोथ हार्मोन होता है स्मेटोट्रोफिन, ठीक है, उसकी कमी से भी बच्चों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, बढ़ोतरी और कद बढ़ना रुक जाता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि बच्चे की नींद अच्छी हो, कम से कम 8-9 घंटे वो सोता हो और फिज़िकल एक्सरसाइज करता हो, यानी कि खेलता, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, कुछ ना कुछ खेलता हो, रनिंग करता हो, तो उससे वो हो जाता है। अब आ जाते हैं खाने की तरफ। खाने में जो सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है प्रोटीन सोर्स। प्रोटीन क्या है, बीफ यानी कि बड़ा गोश्त, बकरे का गोश्त, मुर्गी का गोश्त, मछली, ये सारी चीज़ें। एक यहाँ लोगों के अंदर बड़ी मिसकंसेप्शन है, वो समझते हैं कि बड़ा जो गोश्त है, बीफ, ये अच्छा नहीं होता। बहुत बेहतर है, बहुत ज़बरदस्त सोर्स है, बिला झिझक आप बच्चों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। लेकिन अगर आपकी कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज है, सारा दिन बैठे नहीं रहना, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा, जो ये रेड मीट है, एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो ये बच्चे जितना खाते हैं, जितना खिला सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे आ जाता है अंडे। अंडे नहायत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं, विटामिन्स हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स इसमें मौजूद होता है। मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ग्रोथ के लिए। जितना बच्चे खाते हैं, 2 खाते हैं दिन में, 3 खाते हैं, आप बच्चों को बिला झिझक दें, एक्सेप्ट इन द केस अगर आप देखते हैं कि बच्चों को एलर्जी हो रही है या दाने निकल रहे हैं तो फिर आप रोक दें, नहीं तो अंडे बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तीसरे नंबर पर आ जाता है दूध है, दही है, मक्खन है, ये बच्चों को चीज़ें दें। क्यों, ये बहुत ज़रूरी हैं, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है, हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी हैं, तो ये आप बच्चों को रेगुलर दें और साथ अचार भी दें, क्योंकि वो प्रोबायोटिक हैं, जो हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं उनका सोर्स है, उन चीज़ को वो इंक्रीज़ करेगा, उन्हें बढ़ाएगा, खाना अच्छा हज़म होगा, जल्दी हज़म होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को एनर्जी मिलेगी। चौथे नंबर पे आ जाते हैं ड्राई फ्रूट्स। उसमें क्या है, अंजीर है, बादाम है, अखरोट हैं, पिस्ते हैं। ये 20-22 साल तक तो बच्चा जितना खाता है आप उसे दें, ठीक है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि रोज़ाना एक एक पाव दें, यानी कि 1.5 मुट्ठी, 1 मुट्ठी, जितना वो खाना चाहता है आप उसे बिला झिझक दें, क्योंकि ये वो टाइम है जब बच्चे को मैक्सिमम एनर्जी की, मैक्सिमम ग्रोथ की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है जी फ्रेश फ्रूट्स के हवाले से, ठीक है, जो मौसम का फ्रूट है, आम है, कोई शुगर कंटेंट के हवाले से टेंशन नहीं लेनी। मैं कह रहा हूँ खजूरें हैं, जिस तरह का कोई मिलता है, तरबूज है, खरबूज है, अमरूद है, जो चीज़ मिलती है, वो जो चीज़ खाना चाहता है उसे मैक्सिमम दें ताकि खाए। अच्छा, मैंने जो आपको शुरू में बताया वो चार्ट देखने से ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कहीं बच्चे का वेट ओवर वेट तो नहीं हो रहा है। अगर ओवर वेट नहीं हो रहा तो बिला झिझक आप उसे वो चीज़ें दें। और एक और चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ वो ये है कि आपने बच्चे को कम से कम 100 ग्राम का, ठीक है, एक जो चाइना चक्की से पीसा हुआ, ठीक है,
मैं फैक्ट्रियों के सफ़ेद आटे की बात नहीं कर रहा, मैदे की बात नहीं कर रहा, जो हमारे नॉर्मली लोकली चक्की से पीसा हुआ आटा होता है जिसमें फ़ाइबर होता है, हल्का सा ब्राउनिश रंग होता है, उसका एक पराठा देसी घी के साथ बच्चे को डेली ज़रूर दें। और बच्चे को फास्टिंग की तरफ नहीं ले जाना। मैं कहता हूँ 20 साल तक तो आप बच्चे को 3 टाइम खाना दें, टिका के दें, ताकि वो पेट भर के खाए। एक चीज़ जो आपने बच्चे को बिल्कुल नहीं देनी, वो क्या है, आपने चावल बिल्कुल नहीं देने। चावलों से आप उसे परहेज़ करें, क्योंकि उससे बजाय इसके कि बच्चे का गोश्त बने, मसल्स बने, प्रोटीन बने, वो उसको फ़ैट की तरफ ले जाएगा। तो उस चीज़ से आपने अपने आप को बिल्कुल दूर रखना है। अगली नेक्स्ट चीज़ आ जाती है पानी। ठीक है, बच्चों में पानी कितना पीना चाहिए वो थोड़ा सा और तरीके से हम मैयर करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बच्चे की उम्र 5-6 साल है तो कम से कम 200 से 300 सीसी, यानी कि 1 लीटर का तीसरा हिस्सा, 1 लीटर का तीसरा हिस्सा कम से कम उसे यूरिनेशन ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि छोटा पेशाब उसे ज़रूर करना चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 10 साल तक है तो तकरीबन आधा लीटर, और अगर उससे बड़ा है तो तकरीबन 700 से 1000 ml तक उसे ज़रूर करना चाहिए। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर उसकी इतनी यूरिनेशन हो रही है तो इसका मतलब उसकी जो पानी की, उसे किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात आ जाती है सोना। अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। कम से कम बच्चों के लिए मैं कहता हूँ 8 से 10 घंटे, और सोने से कम 2-3 घंटे पहले उनसे सेल फ़ोन, लैपटॉप, मोबाइल, जितनी चीज़ें हैं वो आप उनसे ले लेनी है, ताकि वो सुकून की नींद सोएं। एक तो उससे ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ होगा, जिससे बच्चे की हड्डियाँ भी मजबूत होंगी, मसल्स भी डेवलप होंगे और हाइट भी गेन करेगा। और आउटडोर गेम्स, स्पेशली धूप में, क्यों, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी चाहिए। अगर बच्चा बाहर जाएगा, खेलेगा, मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, विटामिन डी गेन होगा, जिसकी वजह से कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा और हड्डियाँ और ज़्यादा मजबूत होंगी। ये लैपटॉप पे, मोबाइल पे गेमों से बच्चों को दूर बचाएं, उन्हें भगाएं इस चीज़ से, और उन्हें फ़िज़िकल गेम्स की तरफ ले आएँ, साइकिलिंग की तरफ आएँ, रनिंग की तरफ आएँ, स्विमिंग की तरफ आएँ। वो जो भी चीज़ें हैं, ये अगर आप इन चीज़ों पे अमल कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ किसी किस्म के बच्चों को कोई सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो साथ मैंने एक आपको चार्ट दिया जिसमें बताया है कि इतनी उम्र है तो बच्चे का वज़न इतना होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, उस पर अमल करें, तो मैं कहता हूँ किसी किस्म की कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें और अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।